Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. मलाटा का मूल अर्थ है चमड़े की आकृतियों का खेल, जिसे आंध्र प्रदेश के छाया पुतली नृत्य के नाम से जाना जाता है। लोक नाट्य विधा का ये आदिम रूप रंगमंची प्रदर्शन और तल्लीन कर देने वाले रंगीन चित्रपट का जीवंत और सक्षम स्वरूप है। विविध रंगों से नक्काशे हुए ये पौराणिक आकार एक श्वेत पर्दे के पीछे से पारदर्शक बनाए हुए शब्द, गीत और गति से जीवंत होते हैं। सदियों से मनोरंजन का साधन बनने के साथ-साथ जन जनार्दन के हृदय में मूल्यों की पहचान कराते हुए युग युग से प्रमाणित होते रहे हैं। छाया पुतली, जिसे एक ताजी या कड़क आग पर झुलसी हुई खाल के टुकड़े से काटा जाता है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में लोकप्रिय प्रदर्शक रही है। भारत में छाया पुतली नाट्यकला महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय रही है, जबकि महाराष्ट्र और उड़ीसा की पुतलियां श्याम श्वेत रंगों की होती हैं, आंध्र और कर्नाटक की रंग बिरंगी होती हैं। इन दोनों में आंध्र की पुतलियां कर्नाटक की पुतलियों से आकार में बड़ी होती हैं, जिससे ग्रंथन की गुंजाइश अधिक मिलती है। अन्य पुतली आकृतियों से हटकर आंध्र की पुतलियों का आकार बृहद होता है। उनकी टांगें, बाहें अलग से सिली होती हैं, जिससे उन्हें नचाने में आसानी होती है। शिलालेखों और ग्रंथों के अनुसार छाया खेल 13वीं सदी के आरंभ में भी लोकप्रिय था। पालकुरिकी सोमनाथ, एक शैव कवि, ने अपने पांडित्याराध्य चरित में उस काल में प्रचलित 2 प्रकार के पुतली खेलों की चर्चा की है: चमड़े की छाया पुतलियां और कठपुतलियां। एक निपुण संचालक कुमार राजाराव का दावा है कि ये कला 11वीं सदी में चोला युग में उन्हें सौंपी गई थी। లంకా దహనం చేస్తే వాళ్ళు ఆ కింద మాత్రము ఒక జానెడు లోతు భూమిని తవ్వి రాజుగారికి चोला शासकों के काल में पुतली प्रदर्शक राजधानी में खेल दिखा रहे थे। అక్కడి నుంచి తయారు చేసి एक रात सुंदरकांड का खेल चल रहा था। నిలుపున్నారు। आंजनेय लंका दहन करने ही वाले थे कि सब लोग जाग गए, తెల్లారుజామైంది। क्योंकि एक बहुत बड़े अग्निकांड में पूरा राज परिवार जलकर भस्म हो गया था।
మీరు జాగ్రత్తగా गांव के लोग उन खेल दिखाने वालों को मारने दौड़े, ये कहते हुए कि उन लोगों ने उनका पोषण करने वाले राजा की हत्या की। తిప్పాడు తిప్పాడు భగ్గున कलाकारों ने क्षमा मांगकर చూడరాజు अपना खेल दिखाने का पूरा सामान అప్పుడు गांव वालों को सौंप दिया నిర్మూలన और చేశారు. चले गए। మా పెద్దవాళ్ళంతాను तब से उन गांव वालों की जीविका पुतली प्रदर्शन पर ही चल रही है। ఉన్నటువంటి వానికి మీరు ఈ పని చేసింది అని అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, నాయన ఈ యొక్క గజ్జ గణము ఈ బొమ్మలు మీకు ఇస్తాం, మమ్మల్ని కొట్టద్దండి, మీరు బాగా బతుకుతుదురు అనుకొని చెప్పి ఆ గజ్జ గణం అంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ బొమ్మల ఆటను బట్టి మా పెద్దలు మా తాతల తండ్రులు కమామీసు నుంచి ఇదే వృత్తితో బొమ్మల ఆటలు ఆడుతూ వచ్చినాం. రామాదినే నమ్మినానురా కళ్యాణ రామాదినే నమ్మినానురా దక్కని దొరవంతో మక్కువతో దక్కని దొరవంతో మక్కువతో आदि प्रदर्शक जंगम थे जो पुतली खेल के माध्यम से शैव कथाओं का प्रचार करते थे। शिवरात्रि के अवसर पर श्रीशैलम के एक शैव महाक्षेत्र में किस प्रकार रात भर चमड़े के पुतली नृत्य का प्रदर्शन होता था, इसका स्पष्ट वर्णन किया है पालकुरी की सोमनाथ ने। 18वीं सदी के दौरान किसी समय महाराष्ट्र से आए हुए कुछ प्रदर्शकों ने पुतली नृत्य के खेल को सीखा और उसे ही अपना व्यवसाय बना लिया। घर में मराठी की उपबोली आर्य बोलने के कारण ये लोग आर्य कहलाते हैं। ये प्रवासी लोग आंध्र और कर्नाटक में चमड़े की पुतलियों के नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। महाराष्ट्र के होते हुए भी आर्य प्रदर्शकों ने अपने आप को आंध्र की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप ढाल लिया है। सभी आंध्रों की भांति ये भी संक्रांति और रामनवमी दोनों त्योहारों को मनाते हैं। इनका कुल देवता राम है, जिसकी पूजा के बिना उनका वार्षिक प्रदर्शन काल आरंभ ही नहीं हो सकता। बहुत से पुतली प्रदर्शकों के परिवार राम के मंदिर में निशुल्क प्रदर्शन करते हैं, विशेषकर रामनवमी के अवसर पर, क्योंकि वे मंदिरों के लाभानुभोगी होते हैं और उन्हें वहां से वार्षिक अनुदान मिलता है। ये आवश्यक होता है कि प्रत्येक समूह, अधिकतर एक परिवार या फिर उनके निकट संबंधी, प्रदर्शन काल के आरंभ होने से पहले भगवान राम की आराधना करें। इन धार्मिक अनुष्ठानों से उनका शुद्धिकरण होता है और उन्हें और पुतलियों को एक सफल प्रदर्शन काल का आशीर्वाद भी मिलता है। मध्ये पुष्पकमलासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचे प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः। राम राम राम। वर्षा के अभाव में गांव वालों के अनुरोध पर वो विराट पर्व का भी प्रदर्शन करते हैं। అదుగో వచ్చరు చిన్నది అదుగో వచ్చరు చిన్నది ఇదిగో నా ఎదుట నిలిచే ఇంటికి నాపై ఓ రాజా అమ్మయ్య సింహబల రాజోత్తమ సుందరి ఏం చేయవయ్యా శబాష్ 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 ఒరే కీచగా నీకును ఏమి సైరేంద్రికి సక్కన మొగం రావరే ఓరి తిండిపోతా వచ్చారా శరము महाभारत के विराट पर्व में कीचक और भीम, दो प्रतिद्वंद्वियों में युद्ध हमें आरोह की चरम सीमा तक ले जाता है। पहले मुठभेड़ों से, फिर वाक युद्ध से और अंत में मल्ल युद्ध से।
एक रंग बिरंगी चमड़े की पुतली बनाने के लिए पूर्ण कलात्मकता के साथ साथ कुशल कला दक्षता की भी आवश्यकता होती है। प्रदर्शक अपनी पुतलियों का स्वयं निर्माण करते हैं। प्रत्येक पुतली संचालक समुदाय में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो पुतली आकारों की रचना में पारंगत होता है। पुतली की रचना के लिए बकरी की गीली चमड़ी मूल पदार्थ होता है। सूखने से पहले उसे गुनगुने पानी में भिगो दिया जाता है। फिर उसके बाल और अन्य पदार्थों को तेज छुरी से साफ कर दिया जाता है। अब ये सफेद, समान रूप से मुलायम और पारदर्शक हो जाता है। इस चमड़े को अब नर्म सपाट बोरी पर रखा जाता है और सब ओर से कसकर खींच दिया जाता है ताकि कोई बल न पड़े। महीन और सूखी हुई, श्वेत और किसी प्रकार के बल से रहित ये सूखी हुई चमड़ी अब तैयार है एक सुंदर पुतली आकार में परिवर्तित होने के लिए। मध्यम आकार की पुतली के लिए एक पूरी चमड़ी की आवश्यकता होती है। यदि आकार बड़ा हो तो 2-3 चमड़ियों की आवश्यकता होती है। चमड़ी या चमड़ी के टुकड़ों को जोड़कर आकार के सही परिमाण को जांचा जाता है। कोयले से रेखांकित आकार को तेज धार वाली छैनी से काट दिया जाता है और किनारों से फालतू चमड़े को अलग कर दिया जाता है। फिर माप के अनुसार हाथ और पैरों को बड़ी सावधानी से काटा जाता है। प्रायः सिर और सिर का पहनावा, धड़ और टांगे 3 मुख्य अंग होते हैं जिनका अलग अलग रूप से अलंकरण किया जाता है। कलाकार अब आकृति के नमूने बनाना आरंभ करता है जिसमें अलंकरण और रंगना भी शामिल होते हैं और फिर बनाए जाते हैं अलंकारों के नमूने। आकृति के महत्व के अनुसार विभिन्न प्रकार के अलंकारों का चयन किया जाता है। बड़ी सावधानी से तेज धार वाली छैनी से चमड़े में छेद किए जाते हैं। गले, कंधों और सिर के अलंकार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। स्त्रियों की कमर के कमरबंधों की सुरुचि विशेष होती है। गोलाकार, त्रिकोण, चौकोर और आड़े छिद्र भेदन बहुत आम है। जब भेदन पूर्ण हो जाता है और रंग कर दिया जाता है तो उन छिद्रों में से छनती हुई रोशनी की परछाइयां श्वेत पर्दे पर पड़कर दृष्टा के लिए एक बड़ा ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। पुतली की रचना खाल के अलग अलग टुकड़ों से की जाती है। एक मोटे सुतले से सीकर उन्हें जोड़ा जाता है। आवश्यकता के अनुसार पुतली को रंगना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि रंग से आकार के स्वभाव का पता चलता है। राम और सीता के लिए नीला, राजाओं के आकार के लिए लाल, आंजनेय के लिए हरा और राक्षसों के लिए काला रंग, इन सभी पारंपरिक रंगों का प्रयोग होता है। पर अधिकतर पुतली के रचनाकार को भी ये स्वतंत्रता होती है कि वो परंपरा से हटकर दूसरे रंगों का चुनाव करना चाहे तो कर सकता है। रंगों के द्वारा परिधानों में भी विविधता लाई जाती है। प्रायः आकार के ऊपरी निचले हिस्सों के कपड़ों के रंग अलग अलग होते हैं। उन्हें सुरुचिपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए अलंकरण और रंगने का कार्य संपन्न हो जाने के बाद पुतली के एक ओर एक बारीक लकड़ी लगाई जाती है ताकि पुतली पर्दे पर बिना गिरे तनी रहे। छोटे आकारों को इस प्रकार के संबलों की आवश्यकता नहीं होती। बृहद और मध्यम आकारों की पुतलियों के मध्य में एक लकड़ी लगाई जाती है जो पुतली चालक की पुतली संचालन में सहायता करती है। प्रत्येक समुदाय में लगभग 100 पुतलियां होती हैं रामायण और महाभारत की कहानियों के प्रदर्शन के लिए। जब कहानी के चयन के बाद पुतलियों का चयन होता है तो पर्दे पर आने के क्रम के अनुसार उन्हें रख दिया जाता है। बहुत से पुतली समुदायों के पास महाभारत और रामायण से ली गई 20 कहानियों का कोश होता है। इन धार्मिक कथाओं का क्षेत्र के अनुसार
परिवर्तन भी किया जाता है। और अब प्रदर्शन के लिए मंच तैयार है। एक श्वेत पर्दा ना बहुत महीन और ना बहुत मोटा, 2 बांसों पर चारों कोनों पर कस के बांध दिया जाता है ताकि वृहद पुतलियां पर्दे पर टिकी रह सके। पर्दे का ऊपरी भाग आमतौर पर 15 या 20 डिग्री तक सामने की ओर झुका हुआ होता है। समुदाय में 2 वादक भी होते हैं, एक मृदंग बजाता है और दूसरा हारमोनियम। किसी भी समय 2 मुख्य गायक अवश्य होते हैं, 2 विपरीत चरित्रों को निभाने के लिए। इन पुतलियों के संचालक उन पुतलियों के चरित्रों को भी निभाते हैं, उनके पार्श्व गायन से और उनके संवादों को अभिनीत करके। आमतौर पर पुरुष आकारों का पुरुष और स्त्री आकारों का केवल स्त्रियां ही संचालन करती हैं। महाभारत से लिया गया विराट पर्व और रामायण से ली गई लंका दहन और सुंदरकांड की कहानियों पर आधारित खेल गांव में बड़े लोकप्रिय होते हैं। సీతకు మేమున్న క్షేమము చెప్పి సీత క్షేమమున రక్షించే గ్రంథరమ్మ సీతాను వెతుగా బొమ్మ ఓ హనుమంత సీతాను माधवपट्टनम के अनपर्ति सुब्बाराव एक महान प्रदर्शक और एक कुशल कलाकार हैं। संगीत और प्रदर्शन तकनीकों दोनों दृष्टिकोणों से उसका सुंदरकांड का प्रदर्शन सुरुचिपूर्ण और असामान्य है। भगवान विनायक की स्तुति से खेल आरंभ होता है और फिर विद्या की देवी देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। और फिर प्रवेश करती है बंगारक्का, मस्त मनमौजी विदूषिका। प्रविष्टि गीत प्रवेशा दरुवु के बाद वो अपने प्रेमी केतिगाडु को पुकारती है। आंध्रा में ये जोड़ी अत्यंत लोकप्रिय है। उनके हास्य व्यंग्य से भरपूर गीत और संवाद ग्रामीण दर्शकों विशेषकर बच्चों को हंसी से लोटपोट कर देते हैं। रामायण के सुंदरकांड का प्रदर्शन। राम आंजनेय को बुलवा भेजता है, सीता की खोज करने को कहता है और पहचान चिन्ह के रूप में उसे अपनी सोने की अंगूठी देता है। సీతా మహాదేవికి నిచ్చి సీత గొప్పలో ఉండేటువంటి శిరోరత్నం దేగలవటోయ్ శిరోరత్నమే దొట్టుకుని వస్తున్నాను. త్వరగా రసంగనే స్వామి సమద్రమాలను గోవిందా
నన్ను రాజముననేగే నమహాబలుడా आंजनेलू की सुरसा से मुठभेड़। జలమ్మన ప్రారంభించి న్యాయము కదా సూక్ష్మ రూపం చెప్పి लघु रूप धारण करके सुरसा के पेट में घुस जाना और फिर वृहद आकार धारण करके उसके पेट को चीरकर उसमें से बाहर आ जाना। రామా రామా అని ఆంజనేయుల వారు తన మూర్ఛ ఎప్పుడైతే మూర్చిపోయాడో తన और अब लंकिनी से युद्ध। ఇంటి జంపుడ నాకు హీనమనుకోక जब युद्ध चल रहा होता है तो पुतली संचालक पर्दे के पीछे से एक के ऊपर एक रखे हुए 2 लकड़ी के टुकड़ों पर पैर से जोर जोर से आघात करते हैं और आवाजें निकालते हैं जिससे स्वर गूंजता है। अशोक वन में सीता विलाप कर रही है। శ్రీరామమూర్తి అన్నాళ్ళకు వస్తూ ఉన్నారు నా చెరలు ఎప్పుడు విడిపిస్తూ ఉన్నారు అని రావణ और अब रावण का प्रवेश सीता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर। చిరమెత్తి చూడవే सीता क्रोध से मना कर देती है। మరుల మాట్లాడవే మందగమన సుందరి మాట్లాడవేమి పొందుగోరి వచ్చి నానే आतड़ दिगवच्चाति भक्त आंजनेय का वृक्ष से नीचे उतरकर सीता के सामने आकर खड़े हो जाना, सेवक के रूप में अपना परिचय कराना, राम की भेजी हुई सोने की अंगूठी सीता को देना। అమ్మా ఇదే గాని ముద్దుంగరం వచ్చినట్లయితే నేను ముద్దుంగరం కైకొని చిరురత్నములకు నసంగినట్లయితే శ్రీరామ రాఘవేంద్రు కడకును పొందుగా నాకు నొసంగు మా తల్లిరో శ్రీరామమూర్తి ముద్దుగంగరమ్మ పంపినారా నాయన అమ్మా ఇదిగో తల్లి ఏది నాయన ఇదిగో కైకోనమ్మా జయ సముద్రమారణ బిలచిలో చంగున బిగియంగ కట్టిన ఇచ్చయ శిరోరత్నము ఇంపుగాను జయం జయం पल पल में इन पुतलों का आकार बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा बनाने और पलक झपकते दृश्यों को बदलना एक बड़े ही निपुण संचालन को दर्शाता है। आंजनेय का अक्षय कुमार से युद्ध। అతి భీషణమైన దేవాన దేవత గరుడంధర్వాదులు జయించి యశస్సుని కీర్తి గణించినటువంటి ఇంద్రజిత్తుని युद्ध
जो इन पुतली संचालकों की तकनीकी कला निपुणता में विशेष महत्व रखते हैं, बूढ़े और जवान दोनों के लिए समान रूप से अद्भुत और हास्य का पुट लिए हुए होते हैं। मुठभेड़ शारीरिक होती है तो एक ही संचालक दोनों पुतलियों का संचालन करता है, जिसके लिए बड़ी कलात्मकता और संचालन कौशल्य की आवश्यकता होती है। आंजनेय राम के पास लौटता है, सीता का दिया शिरोरत्नम उसे देता है। श्री राम आंजनेय को गले लगा लेते हैं और उसके इस कार्य की सराहना करते हैं। पुतली प्रदर्शन के मनमोहक स्वभाव का श्रेय केवल आकारों और उनके संचालन से प्रकट होने वाले सुरुचिपूर्ण हर्ष उल्लास को ही नहीं, बल्कि पारंपरिक गीतों, कथा के नैतिक भाव और संचालकों के कला कौशल को भी जाता है। बृहद मानव आकार, विविध रंगों के, प्रभावान, चमकीले। ఈ రత్నం చూడగా రత్నమే ఈ రీతిలో ఏ రీతి ఆహా సీత నా ప్రాణపదమైన సీత నన్ను బాసిపోతివేపు యాదా ఆ సీత ఆ లలన ఆ కుందరదన అని ఇక్కడికి సుందరకాండ సంపూర్ణం. పవమాన సుతుడు పట్టిన పాదాల छाया पुतली खेल आंध्र की एक कलात्मक विधा अपनी वैभवशाली धरोहर के साथ न केवल आंध्र और भारत में बल्कि समूचे विश्व में आज भी लोकप्रिय है। इसमें अंतर्निहित गुण दर्शकों के सभी वर्गों का मनोरंजन करने की क्षमता रखते हैं। అందరూ కలిసి ముందడుగేయగా అభయమేవోరన్నా, అందరూ కలిసి ముందడుగేయగా అభయమేవోరన్నా, ఐకమత్యమే భారత జాతికి ఆభరణమురన్నా, భావమే సర్వజనుల సౌభాగ్యం ఓరన్నా, శాంతి మార్గమే అన్నా, శాంతి మార్గమే సకల దేశముల కాంతి పదమురన్నా.